Good evening, students. Students, after your recommendation again, today I bring a most interesting and meaningful story, and you can also say it the paragraph. That name is A Visit to a Museum. Means एक म्यूजियम में जाने की तैयारी, पधारने की तैयारी हो रही है इधर। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। Museum is an institution housing collection of objects of historical, scientific, artistic, or cultural interest conserved and exhibited for the edification and enjoyment of common people. Means museum is an intention कि म्यूजियम एक इट मीन्स म्यूजियम एक ऐसी संस्थान है, ऐसा एक घरेलू कलेक्शन है जिसमें हम पुरानी से पुरानी चीज़ें, आदिवासियों की चीज़ें, प्राचीन चीज़ें, अनोखी चीज़ें, अद्भुत चीज़ें वहाँ पे हम बचा के रखते हैं और एग्जिबिटेड, और हम उनकी प्रदर्शनी लगाते हैं फॉर द एडिफिकेशन। मीन्स वो सब प्रदर्शनी दिखाई जाती है फॉर द एडिफिकेशन। मीन्स हमारी और मतलब और बाकी सभी मनुष्यों की, लोगों की, बच्चों की मानसिक उन्नति के साथ साथ एंड एन्जॉयमेंट। एन्जॉयमेंट मीन्स उसके साथ साथ थोड़ी मौज मस्ती भी होती रहे और कॉमन चीज़ों का हमें ज्ञान भी मिलता रहे ऑफ कॉमन पीपल। जो सामान्य लोग हैं उनको कुछ नई चीज़ों का ज्ञान भी मिलता रहे। नथिंग गेव मी ग्रेटर डिलाइट। उसमें मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा देन माई लास्ट संडेज विजिट। जो मैं पिछले संडे को एक म्यूजियम में गया था, टू द इंडियन नेशनल म्यूजियम। वो एक भारतीय राष्ट्रीय म्यूजियम था इन कलकत्ता, जो कि कलकत्ता में था। अ विजिट टू द म्यूजियम इज एन एजुकेशन इटसेल्फ। म्यूजियम में जाना ही एक शिक्षा की ओर प्रस्थान करने के जैसा है। मीन्स इट मीन्स म्यूजियम इज सेकेंड एजुकेशन ऑफ पीपल। मीन्स म्यूजियम जो है लोगों को पुरानी चीज़ें बताने के साथ साथ जानकारी भी देता है इटसेल्फ। वो खुद मतलब जानकारी देता है अपने आप को। पुरानी चीज़ें आप जैसे ही देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मन में आता है कि हाँ, ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का नहीं है। एंड हियर, और यहाँ, वन कैन नेवर गेट बोर्ड। और यहाँ आने वाले कभी बोर नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटिक चीज़ें पड़ी रहती हैं, बहुत ज़्यादा प्राचीन पुरानी। व्हाट अ वर्ल्ड! क्या दुनिया है वो! द ओल्ड एंड द न्यू ओपेंड आउट बिफोर मी। एक बहुत ही पुराना और एक ऐसी नई दुनिया जो कि मेरे आने से पहले ही यहाँ पर स्थित है। मेरे जन्म लेने से पहले भी ये है, मेरी मौत के बाद भी ये होगी। दिस इज हिस्टोरिकल प्लेस। यह एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक जगह। आई सीम्ड टू वेंटर इन द डिस्टेंट पास्ट। आई सीम्ड टू वेंटर इन द डिस्टेंट पास्ट। मुझे ये सब देखने में और दूर दूर तक जाकर प्रदर्शनी की नई नई चीज़ों को, अनोखी प्राकृतिक चीज़ों, एंटिक चीज़ों को देखने में बहुत अच्छा लगा विदाउट लॉसिंग द टच। क्योंकि वो सब चीज़ें बिना छुए देखी जा सकती थी ऑफ द प्रेजेंट सिमुल्टेनियसली।
वो चीज़ें लोगों को दिखाई जाती थी और वो सब एक साथ लोगों को दिखाया जाता था। प्रेजेंट चीज़ों को एक साथ दिखाया जाता था वहाँ उस म्यूजियम में। आई रीच्ड द गेट ऑफ द म्यूजियम। मैं उस म्यूजियम के गेट तक पहुँचा विद माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ उस गेट पर पहुँचा एट 9:55 AM। सुबह 9:55 पे मैं वहाँ पहुँचा। द गेट वॉज ओपन एट 10 AM और वहाँ का गेट जो है 10 बजे खुला, शार्प। करेक्ट 10 बजे वो गेट आराम से खुल गया हमारे पहुंचने के बाद। वी वर द फर्स्ट ग्रुप टू एंटर इन द म्यूजियम। और हमारा जो ग्रुप था वो पहला था जो कि हमें एंट्री मिली। हमसे पहले कोई नहीं आया था, हम ही सबसे पहले वहाँ पे पहुँचे अच्छे से। वी वर फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स। एक बार में 50 स्टूडेंट वहाँ पर अलाउ थे उनके नियम के हिसाब से, कमिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश, वियरिंग येलो ट्रैक सूट्स एंड वाइट कैप्स। और जो कि मध्य प्रदेश से थे और वो पीली ट्रैक सूट पहने थे और सफ़ेद कैप भी लगाए हुए थे। एक्चुअली द इंडियन म्यूजियम The Indian National Museum is a conglomeration of a number of museums. दरअसल जो इंडियन नेशनल म्यूजियम है वो एक समूह है ऑफ अ नंबर ऑफ म्यूजियम। वो एक लिस्टेड समूह है जितने भी भारत में म्यूजियम हैं उनमें से ये एक है। सो डिफरेंस इन इंटरेस्ट डज नॉट मैटर हेयर। तो यहाँ पे लोगों को दिलचस्पी रखने में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक एक से म्यूजियम इससे पहले देखे होंगे और आगे भी चल के देखेंगे, क्योंकि म्यूजियम में सारे एंटिक चीज़ें ही रखी जाती हैं। इन वन और अदर सेक्शन एक अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग समूहों में वन कैन फाइंड हिज फेवरेट ऑब्जेक्ट। लोग अपनी अलग अलग म्यूजियम में लोग अपनी फेवरेट चीज़ें पाते हैं। जो चीज़ें जिस म्यूजियम में पाई जाती हैं उसका एक ग्रुप होता है और वो चीज़ें वहीं मिलती हैं। वन कैन फाइंड हिज फेवरेट ऑब्जेक्ट और वो वहीं अपनी फेवरेट चीज़ों को जाकर देखते हैं। दीज आर अ नंबर ऑफ बोर्ड सेक्शन। ये एक लंबे श्रेणियों का समूह है इन दिस म्यूजियम। इस म्यूजियम में फॉर क्लासिफाइंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्पेक्टेटर्स से म्यूजियम के दर्शकों को अलग अलग चीज़ों को आसानी से देखने में इंटरेस्ट आता है। एंड रिसर्चर्स और वो जितने भी खोजबीन करने वाले हैं, जो भी शोध करता है, जो भी वैज्ञानिक हैं, वो भी आसानी से उन चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। दे आर नेमली द एंथ्रोपोलॉजिकल सेक्शन। जाने माने सेक्शन की देखरेख में ये सब चीज़ें देखते हैं। द आर्कियोलॉजिकल सेक्शन एक पुरातत्व विभाग, द आर्ट सेक्शन एक कला विभाग एंड अ जियोलॉजिकल सेक्शन एक भूवैज्ञानिक क्षेत्र और द जूलॉजिकल सेक्शन एक जंतु विभाग एंड द इंडस्ट्रियल सेक्शन और औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक विभाग। फर्स्ट आई अट्रैक्टेड बाय द ओल्ड बुद्धा स्टैचूज इन डिफरेंट पोजेस। पहली बार मैं
अट्रैक्ट हुआ। मैं आश्चर्यचकित हो गया, मतलब आकर्षित हो गया जब मैंने भगवान बुद्ध के प्रतिमाओं को देखा, अलग अलग पोजिस में, अलग अलग कलाओं में। द बुद्धा इन द मेडिटेशन चार्म्ड मी बियॉन्ड मेजर। बुद्धा का जो भगवान बुद्ध का जो ध्यान लगाने वाली मूर्ति थी, उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा मोहित कर लिया, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया अपने प्रति, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लुभावना लगा। देन आई मूव्ड बाय द स्कल्पचर। उसके बाद मैं शिल्पकार को देखने के लिए आगे बढ़ा, शिल्पकारी देखने के लिए आगे बढ़ा। दशवंतरा द ऑफ विष्णु, जो कि दशवंतरा भगवान श्री हरि की प्रतिमा थी, भगवान विष्णु की प्रतिमा थी। आई सॉ सम ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही ज़्यादा खास नमूने देखे। डग अप फ्रॉम द माउंट ऑफ अर्थ ऑफ टैक्सिला, जो कि खोदे गए थे छोटी पहाड़ियों में से, ऑफ अर्थ, वहाँ की ज़मीन पर, उसी की ज़मीन पर, एट टैक्सिला, जो कि टैक्सिला में मौजूद था। स्पेसिमेंस ऑफ अशोका's पिलर एंड कार्विंग्स ऑफ सांची स्तूपा वर ऑल्सो देयर। वहाँ पे स्तंभ और सांची स्तूप भी मौजूद थे। इन द आर्ट सेक्शन, कला विभागों में, द मुगल पेंटिंग्स एंड द राजपूताना पेंटिंग amused मी वेरी मच। कला विभागों में मुझे मुगल की चित्रकारी और राजपूताना चित्रकारी बहुत ही ज़्यादा आकर्षित कर लगी और लुभावनी लगी, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इन द एंथ्रोपोलॉजिकल सेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, इन द एंथ्रोपोलॉजिकल सेक्शन, देख रेख की श्रृंखला में, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मनुष्यों के साक्षरता की कलाओं की देखरेख में, ट्राइबल कल्चर्स एंड लाइफस्टाइल्स, ट्राइबल कल्चर्स जो आदिवासियों का स्वभाव था, एंड लाइफस्टाइल्स और उनके जो रहन सहन थी, एंड स्टेट वाइज कल्चरल हेरिटेज और जो प्रदेश के हिसाब से, उनके नियम के हिसाब से जो प्रसिद्धि थी, उनकी जो ख्याति थी, ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारत की सोसाइटी में, एनरिच्ड माई सेल्फ नोटेबली, बहुत ही ज़्यादा मुझे लुभावनी लगी, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। खासकर मुझे वही सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगी। इन द जियोलॉजिकल सेक्शन, भूवैज्ञानिक के श्रृंखला में, आई सॉ थाउजेंड ऑफ फॉसिल्स, मैंने हजारों उनकी आई सॉ थाउजेंड ऑफ फॉसिल्स, मैंने वहाँ पे हजारों प्राचीन चीज़ें देखी, मिनरल्स, कुछ मैंने द्रव्य तत्व देखा, जो कि गीले, जैसे पानी वानी जैसे,
वहाँ पुराने जल तत्व विभागों को देखा, पत्थरों को देखा और कुछ रासायनिक चीज़ों को देखा, कुछ केमिकल्स को देखा। In the zoological section, भूवैज्ञानिक विभागों में देयर वर स्केलेटन एंड स्टफ्ड लोयन। वहाँ पे कंकाल और स्टफ्ड लोयन मीन्स मिट्टी के शेर, नकली शेर जो कि मिट्टी से बने हुए थे, प्राचीन चीज़ों से बने हुए थे। देयर वर स्केलेटन, वहाँ पर कंकाल भी थे, एंड स्टफ्ड लोयन, और नकली शेर भी थे, टाइगर, टॉर्टोइस, एलिफेंट, डियर, बियर, हिप्पोपोटामस। वहाँ पे नकली चीते थे, नकली शेर थे, नकली कछुए थे, नकली हाथी थे, और नकली हिरन, नकली भालू, और नकली दरियाई घोड़े, और नकली राइनोसोरस भी थे। वहाँ पे मोंकी भी थे, जिराफ भी थे, कैमल भी थे, एंड मैनी अदर एनिमल्स। वहाँ पे कई ऐसे जानवर थे जो कि मिट्टी से बने हुए थे, नकली चीज़ों से बने हुए थे। माई पेरेंट ड्रीव माई अटेंशन टू द हैंगिंग skeleton ऑफ अ मैमोथ व्हेल। माई पेरेंट्स ड्रीव माई अटेंशन, मेरे पेरेंट्स ने मेरा ध्यान खींचा टू द हैंगिंग skeleton, एक ऐसे टंगे हुए स्केलेटन पे, कंकाल थे, ऑफ अ मैमोथ, से बने हुए थे और बहुत ही ज़्यादा विशाल थे, बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। मैमोथ व्हेल, और वो व्हेल था बहुत ही बड़ा विशाल व्हेल, बड़ी मछली, एंड द एंड अ हेड ऑफ अ ब्लू व्हेल, और वो उस ब्लू व्हेल का सर था। इट वॉज अनबिलीवेबल, वो बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय था। हाउ बिग दे आर, वो कितने बड़े रहे होंगे। इन द फिश एंड रेप्टाइल सेक्शन, अब हम अगर बात करें मछलियों की और कुछ रेंगने वाले कीड़ों की, जीव जंतुओं की, तो देयर वर हंड्रेड ऑफ फिश एंड रेप्टाइल डिप इनटू फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा 100 से ज़्यादा मछलियाँ थी एंड रेप्टाइल्स, और बहुत ही ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा रेंगने वाले कीड़े रहे होंगे इनटू फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। वहाँ पे कुछ ऐसी भी मछलियाँ थी जो कि नकली मछलियाँ थी जो कि एक गैस के सॉल्यूशन से तैर सकती थी आसानी से। हम लोगों ने वो भी देखा, नकली मछलियों को तैरते हुए, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन थी। इन द इंडस्ट्रियल सेक्शन, अगर बात की जाए औद्योगिक विभागों की, वी सॉ जूट, हमने जूट देखा, सिल्क देखा, रेशमी धागों को देखा, रेशमी चीज़ों को देखा, वीट देखा, गेहूँ को देखा, बैम्बू मीन्स बांस को देखा, राइस देखे, राइस मीन्स चावल, एंड अदर स्पाइसेस, और भिन्न भिन्न तरह के मसालों को भी देखे, एंड देयर यूजेस, और उनके प्रयोगों को भी देखा गया इन ह्यूमन यूज, कि उन चीज़ों को इंसान कैसे यूज करते हैं वो भी वहाँ पे दिखाया गया और साथ साथ बताया भी गया। द कॉइन सेक्शन डिलाइटेड मी मोस्ट, और अगर बात की जाए प्राचीन सिक्कों की, तो वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश करने वाली लगी, बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, लुभावने लगे। द कॉइन्स आर डिस्प्लेड विद देयर बोथ साइड पिक्चर्स, वहाँ के जो हमने कॉइन देखे वो हमें दोनों तरह के दिखाए गए, आगे के भी कॉइन हमने अच्छे से देखे और पीछे से भी अच्छे से देखे।
ओरिजिन्स, वहाँ के जो नमूने थे वो भी अच्छे से देखे। टेन्यूर एंड मेटेलिक डिस्क्रिप्शंस, टेन्यूर एंड मेटेलिक डिस्क्रिप्शंस, हमने वहाँ पे कई तरह के नमूने भी देखे और मेटेलिक डिस्क्रिप्शंस और जो धातु थे उनकी डिस्क्रिप्शन को भी अच्छे से देखा पढ़ा। जितने भी धातु थे उनको ना सिर्फ हमने देखा और उनके बारे में हमने जानकारी भी ली। देयर आर गोल्डन, सिल्वर, ब्रोंज, कॉपर एंड अदर टाइप्स ऑफ कॉइन। हमने वहाँ पे बहुत सारे सिक्के भी देखे अलग अलग तरह के, जो कि सोने के थे, चांदी के थे, तांबे के थे, कांस्य के थे और अलग अलग तरह के बने हुए थे। वन कैन लर्न मोर अबाउट a particular coin by searching टू कंप्यूटराइज स्क्रीन टच मॉनिटर। और वहाँ पे एक स्क्रीन टच बड़ा सा मॉनिटर लगा था जो कि उनके सभी जानकारियों को बताता था कि ये सिक्के कब छपे, कैसे बने, किसने इसको बनवाया था और भी बहुत सी चीज़ें थी उनके बारे में। द बेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन, वहाँ पे सबसे अच्छी लुभावनी चीज़ें वो थी। इस 4000 ओल्ड मम्मी, 4000 साल पुरानी एक मम्मी थी। मम्मी मीन्स पट्टियों से ढका हुआ इंसान जो कि प्राचीन था, वो भी हमने टेबल पे लेटे हुए देखे। प्राचीन आदिवासियों के कंकाल, जिनको हम मम्मी कहते हैं इंग्लिश में, वो भी हमने देखे। द इजिप्टियन सेक्शन, अगर बात किया जाए इजिप्टियन विभागों की, तो इजिप्टियन सेक्शन विंस द ट्रॉफी ऑफ पॉपुलैरिटी बाय शोविंग इट्स मम्मी। इजिप्टियन विभाग ने उस पॉपुलर मम्मी के चक्कर में उस ट्रॉफी को जीत लिया। बाय शोविंग इट्स मम्मी, उस प्राचीन इंसानों को दिखाने के बाद उन्होंने उस ट्रॉफी को जीता। स्कल्पचर, जो कि बहुत बढ़िया शिल्पकार थे, एंड हायरोग्लाइफिक स्क्रिप्ट, और उनकी हमने उनके ना केवल डिजाइनों को देखा और उनकी, बल्कि हमने उनकी चित्रलिपियों को भी देखा, उनके पुराने अक्षरों को भी देखा जो कि अच्छे से वहाँ पे दिखाए गए थे और हमने उन्हें अच्छे से भी पढ़ा और जानकारियाँ भी ली। वी वेंट आउट एट अबाउट 3 PM और वहाँ से हम 3 बजे निकले। दिस विजिट टू म्यूजियम gave me immense pleasure and information about past and present. जब हम उस म्यूजियम में गए तो वहाँ पे हमने बहुत कुछ देखा, बहुत ही अच्छी अच्छी लुभावनी चीज़ें देखी जो कि बहुत ही ज़्यादा जानकारी देने लायक चीज़ें थी। अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट, हमारे भूतकाल के लिए और हमारे वर्तमान काल के लिए वो कितनी ज़रूरी थी, वो भी हमने वहाँ पे देखा और सीखा। आई बिलीव स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है बच्चों, स्पेशली दोज इनडिफरेंट इन स्टडीज, खासकर उन अलग अलग शिक्षाओं में, शुड विजिट म्यूजियम, खासकर उन बच्चों को हमेशा कभी का उन म्यूजियम के बारे में जानना चाहिए, सीखना चाहिए और कभी कभी वहाँ पे जाना भी चाहिए। वंस अ ईयर, साल में एक बार, टू इंक्रीज देयर एपेटाइट ऑफ लर्निंग, अपनी जानकारियों को साझा करने के लिए, अपनी जानकारियों को बढ़ाने के लिए हमें वहाँ पे बच्चों को साल में एक बार, महीने में एक बार या फिर कभी भी हमें उन्हें भेजना चाहिए। कभी कभार हमें उन्हें अवश्य भेजना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस स्टोरी वेरी मच।
which was the historical and informatical. I believe you liked it a lot. So don't forget to like, subscribe and share. Till then, see you in next video. Bye bye. Good evening.